नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने ही स्थान पर स्वग्रही हो जाता है, अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है, तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, पंचम भाव होता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठना एक अत्यंत शुभ योग प्रदान करने वाला होता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी तो आपको बताया था कि ये तीनों केंद्र भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं। केंद्र से भी बेहतर जो भाव होते हैं वो त्रिकोण भाव होते हैं, जो कि पंचम भाव और नवम भाव होते हैं। तो ये दोनों त्रिकोण भाव हैं, ये तीनों के तीनों केंद्र भाव है। और इसमें भी लग्न भाव जो होता है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही गुण रखने वाला होता है। तो यहाँ पर केवल यदि हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में स्वग्रही चंद्रमा व्यक्ति को उच्च पदासीन कर देता है। पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव, संतान का भाव, अचानक होने वाले लाभों का भाव। देखिए, अचानक होने वाले लाभों में भी पंचम भाव होता है रिस्क का भाव, रिस्क टेकिंग का भाव। जब चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो जाता है ना, तो व्यक्ति को रिस्क लेने की आदत होती है, उसको मज़ा आता है जब वो रिस्क लेता है। तो जैसे जो लोग सट्टा खेलते हैं, जो लोग लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ये सभी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, ये पंचम भाव के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स कि व्यक्ति रिस्क टेकिंग वाला व्यक्ति है, और जब वो व्यक्ति रिस्क टेक करता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही स्थित हो रहा है। तो ऐसे लोगों को लॉटरी सट्टा जुआ से फ़ायदा होने वाला होता है, व्यक्ति को शेयर मार्केट से फ़ायदा हो जाता है। तो संभवतः ऐसा भी होता है आज के परिप्रेक्ष्य में कि वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की फील्ड से जुड़ा भी होता है, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे वह एक काउंसलर हो, या फिर वो एक कंसल्टेंट हो, शेयर कंसल्टेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के वो पंचम भाव के इर्द गिर्द ही उसका कहीं ना कहीं जीवन रहता है। देखिए, चंद्रमा जो होता है ना, वो लिक्विड मनी का भी कारक होता है, वो धन का भी कारक होता है। तो धन का स्वामी, धन का कारक ग्रह जब पंचम भाव में स्थित होता है, वह भी अपनी स्वग्रही राशि पे। इसी प्रकार से जो चंद्रमा की स्थिति है वह कर्क राशि पर है, कर्क राशि भी धन को दिखाने वाली होती है। तो यहाँ पर पंचम भाव पूर्ण रूप से धन के इर्द गिर्द व्यक्ति का वातावरण बना देता है। तो चाहे वह इन क्षेत्रों से कमा ले, अथवा उसकी संतान इतनी योग्य हो कि उससे भी बेहतर जीवन जीने वाली हो, या फिर उससे भी बेहतर कमाने वाली हो, तो एक अच्छी उम्र पर, एक आइडियल उम्र पर उसकी संतान वेल सेटल्ड हो जाती है और अच्छा धन कमाती है। तो ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि उसकी प्रथम संतति एक अच्छी सेटल्ड होती है, एक अच्छे पद पर आसीन होती है, एक अच्छे बिजनेसमैन होती है। तो यहाँ पर पंचम भाव संतान को भी, अथवा प्रथम संतति को, प्रथम संतान को एक अच्छा रेस्पॉन्स दिखाने वाला ये योग बन रहा है। स्वग्रही चंद्रमा की जब अत्यंत शुभ हो जाता है ना चंद्रमा, उसके बाद जब 11th हाउस लाभ भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव। तो सभी चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलता है, विशेष रूप से 24वें साल, 36वें साल, 48वें साल में विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ मिलता है। 24 साल की उम्र पे उसका भाग्योदय हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उसके बाद वह एक अच्छा धन कमाने वाला भी व्यक्ति होता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर, अपने स्थान से धन संचय के स्थान में स्थित हो जाता है, तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी बेहतर रिजल्ट देने वाला होता है। वाहन, भूमि, भवन और माता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। जनता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो व्यक्ति एक एडवाइजर भी हो सकता है, काउंसलर भी होता है, जो कि व्यक्ति अपनी इस योग्यता के कारण अपने समाज में पॉपुलर भी होता है। अथवा देखिए, पंचम भाव होता है ज्ञान का। व्यक्ति को नॉलेज बहुत होती है, नॉलेज उसकी अथाह होती है, तो उसकी नॉलेज का भी सम्मान होता है। अपनी नॉलेज को वो इन्वेस्टमेंट के रूप में व्यक्तियों तक पहुंचा भी देता है, उससे धन भी कमा लेता है। पंचम भाव होता है 6 से लेकर 12 तक के एजुकेशन का कारक भाव। तो यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की जो एजुकेशन होगी वो बहुत अच्छी भी होती है व्यक्ति की। पंचम भाव होता है बुद्धि का भाव। तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि उच्च स्तर की होती है, लेकिन बुद्धि में चंचलता होती है।
इसीलिए व्यक्ति को फाइनेंशियली या फिर प्रोफेशनली सेटल्ड होने में समय लग जाता है, क्योंकि वह रिस्क टेकिंग वाला होता है। एक फील्ड में सेटल्ड होने के बाद वह फिर अगेन प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक लंबे समय तक लाइफ जो होती है वो अनस्टेबल होती है। विशेष रूप से 24 साल, 36 साल, 48 साल की अवस्था में ऐसा योग बनता है तो कि वह अपनी प्रोफेशनली फील्ड चेंज कर दे, तो ऐसी भी संभावना है। ओवरऑल अगर बात करें तो चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर स्वग्रही स्थिति में होने के बाद एक बेहतर रिजल्ट देने वाला ग्रह बन जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में हाथ में मोती धारण कर सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा का प्रभाव और भी बढ़ सकता है। एक ये उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा के जाप स्वयं कर सकते हैं। एक निश्चित मात्रा में जाप करने के बाद, एक निश्चित संख्या में जाप करने के बाद इस पर स्वयं हवन भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति स्वयं जाप करेंगे ना तो वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे बजाय किसी ब्राह्मण से करवाने के, क्योंकि पंचम भाव में स्थित चंद्रमा जब व्यक्ति स्वयं जाप करता है ना तो वो बड़ा इफेक्टिव प्रभाव देने वाला चंद्रमा बन जाता है। माता से ऐसे लोगों को विशेष लाभ होता है, नानी से ऐसे लोगों को विशेष लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रही बैठकर पद के भाव में स्थित हो रहा है। तो पदारूढ़ होने में माता का भी सहयोग हो सकता है, पदारूढ़ होने में नानी का भी सहयोग हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन होता है वह कहीं ना कहीं माता से प्रभावित होता है, माता के सानिध्य से प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को माता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। नानी अगर है ना, नानी का भी खूब सम्मान करना चाहिए। माता तुल्य स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। जितना आप सम्मान करेंगे चंद्रमा की पवित्रता और चंद्रमा का प्रभाव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी चंद्रमा यदि पंचम भाव में मीन लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के षष्ठम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।